अब सामने शाहिद जमाल। और इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का। और मैं बताऊं बगोदर प्रखंड का जो स्पॉन्सरशिप का भूमिका निभा रहे हैं वसीम, उसको इस छक्के से काफी खुशी और उम्मीद जगी होगी। एक बेहतरीन छक्का आता हुआ कैप्टन बगोदर प्रखंड शाहिद जमाल। और बगोदर प्रखंड का जो ऑनरशिप निभा रहे हैं वसीम, अपने खिलाड़ियों को ऑफर दिए हैं जो भी खिलाड़ी छक्का लगाएंगे हर छक्के पर 100 रुपया। और इस बार पटकी हुई बॉल, फील्डर मौजूद, और इस तरीके से रिंकू ने अपना विकेट गंवा दिए। इस तरीके से बगोदर प्रखंड को पहला झटका लगता हुआ। फिलहाल 12 के स्कोर पर पहला विकेट गंवा दिए हैं बगोदर प्रखंड। और इस बीच अंपायर का फर्स्ट बाउंस का भी इशारा आता हुआ। और 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं हसन। बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं हसन, जो कि हैसला की टीम से खेलते हैं, लेकिन ये प्रखंड स्तरीय मैच है तो बगोदर प्रखंड हैसला जो बगोदर प्रखंड से आता है, तो बगोदर प्रखंड से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। बगोदर प्रखंड ने एक विकेट गंवा दिया है। अब दारोमदार शाहिद जमाल के कंधों पर। अब देखना है वो किस तरीके से अपने पारी को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल स्कोर 12, एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पर। इसका फाइनल 9 या 10 को खेला जाएगा। और ऑफ स्टंप पे रखा बॉल ने गुड लाइन गेंद थी, शाहिद जमाल चुके। बिशुंगढ़ प्रखंड की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए हैं राहुल। और हसन और शाहिद जमाल फिलहाल दोनों क्रीज पर डटे हुए हैं, लेकिन दोनों का शरीर काफी हेल्थ है तो रनिंग में थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच सही तालमेल नहीं बैठ रहा। इस बीच फाइन लेग पर पूरा लपेट दिए हैं शाहिद जमाल ने, और एक शानदार चौका उसके बैट से निकलता हुआ। अब स्कोर जाके बढ़ा है 16 रन बगोदर प्रखंड का। कैप्टन शाहिद जमाल खुद अपने कंधों पर जिम्मेवारी लेकर बैटिंग कर रहे हैं। और रंजीत थोड़े से अपने बॉलर से बातचीत किए। राहुल, और इस बीच पटकी हुई बॉल, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, और सीमा रेखा के बाहर 4 रन। लगातार 2 बॉलों में 2 बाउंड्री आता हुआ। इसी अंदाज से बैटिंग करना होगा जिस तरीके से
सरिया परखड़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी पहाड़ से स्कोर खड़ा किया था, उसी तरीके से आपको भी स्कोर खड़ा करना अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो, तभी आज आप इस मैच में बने रहेंगे। नहीं तो ये ग्राउंड में अब तक 10 मैच में तो 8 ऐसा मैच होता है जो चेस करने वाली टीम जीत जाती है आसानी के साथ। और गुड लाइन गेंद, थोड़ी सी मिस, बैटर बॉल में कोई संपर्क नहीं, अच्छी वापसी बॉलर राहुल द्वारा। और इस बीच मिड ऑफ की तरफ खेले, उसके पीछे खिलाड़ी भाग रहे हैं, देखना रोक पाते कि नहीं, लेकिन बहुत ही आसानी से बॉल को रोक लिया है। 2 ओवर समाप्ति के बाद फिलहाल 21 रन। दो ओवर समाप्ति के बाद 21 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 10.5 का करेंट रन रेट अभी चल रहा है। अब बिशुंगड़ प्रखंड की ओर से जो बॉलर आया है अभिजीत, काफी युवा तेज गेंदबाज, अच्छा एक उभरता हुआ सितारा बिशुंगड़ प्रखंड के लिए अभिजीत, सामने शाहिद जमाल, एक हट्टे कट्टे बल्लेबाज लेफ्ट हैंड, और सीधा झाड़ियों के ऊपर से 121 मीटर का ये बेहतरीन लंबा छक्का, बहुत ही लंबा सिक्स आया कप्तान शाहिद जमाल। और शाहिद जमाल जब तक क्रीज में रहेंगे उनका जो डगआउट है, उसका जो पवेलियन है, काफी खुश बगोदर प्रखंड। सत्ताईस रन छक्के के साथ, और अंदरूनी किनारा लेके फाइन लेग की दिशा में जा रहे हैं, उसके पीछे 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन बाउंड्री के अंदर रोका। अब जाके कहीं तेजी दिखाया है हसन और शाहिद जमाल, 2 रन। इस बीच शाहिद जमाल को अक्सर लोगों ने देखा है कि वो ज्यादातर 2 रन, बगोदर प्रखंड के खिलाड़ियों से आग्रह है कि आप पर्दे से पीछे रहें, पर्दे का लिहाज करें। बगोदर प्रखंड कमेटी सब पर सख्ती बरतेगी भाई। मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, बैटर बॉल में सही संपर्क नहीं, लेकिन इस बीच फिर भी 1 रन से नहीं रोक पाएंगे बिशुंगड़ प्रखंड के फील्डर। इस तरीके से अब स्कोर जा पहुंचा है 30 पर, शाहिद 1 रनों के साथ 25 रन पर। अब हसन स्टैग लेंगे, टोटल स्कोर 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और दिशाहीन गेंदबाजी, बहुत देर के बाद हमारे अंपायर सूझबूझ के डिसीजन देते हैं। संतोष काफी अच्छे अंपायरिंग हैं। और इस बीच हमारे पंचायत की मुखिया सरिता साहब जी हमारे कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद। हमारे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि काफी सहयोग और हौसला देते हैं कमेटी को। और इसी बीच थर्ड अंपायर का कोई कॉल आता हुआ, वाइड का रिव्यू
थर्ड अंपायर समय ना ले, तुरंत। इस मैच का जो थर्ड अंपायर का भूमिका है वो राजेंद्र खुद निभा रहे हैं। रोक। बिल्कुल समय लेते हुए हमारे थर्ड अंपायर इस समय। जी हाँ, जो भी निर्णय आएगा वो सटीक निर्णय आएगा, क्योंकि थर्ड अंपायर बहुत ही अनुभवी अंपायर हैं। जी, थर्ड अंपायर का निर्णय आता हुआ इस समय वाइड। अंपायर अपना निर्णय बदलेंगे, क्योंकि काफी आउट स्विंग गेंद। आपको मैं बताऊं, डोरियो जो तिरला पंचायत से आता है, हमारे मुखिया सरिता साहू जी भी इस मैच का आनंद लेने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा सहयोग होता है इस टूर्नामेंट को कराने में। और इस बीच हसन ने फाइन लेग पर घुमा दिया है उसके नीचे खिलाड़ी, लेकिन एक बेहतरीन बचाव, केवल 1 रन। अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए फील्डर बनासु प्रखंड के। फिलहाल बनासु प्रखंड के और बिसुंगढ़ प्रखंड के, लेकिन जो फाइनल में प्रवेश किया है वो सरिया प्रखंड। बहुत ही अच्छा बैटिंग किया था, उसी अंदाज से बैटिंग करना होगा। और इस बीच शाही जमाल ने एक और पुल शॉट सीधा झाड़ियों में 98 मीटर का एक और 6 आता हुआ शाही जमाल के बैट से। बेहतरीन बल्लेबाजी कैप्टन की ओर से बगोदर प्रखंड के। बिल्कुल एक बढ़िया मुकाबला चलता हुआ 2 प्रखंडों के बीच। शाही जमाल इस समय लेग साइड की दिशा में, बाउंड्री लाइन पे फील्डर मौजूद है। 1 रन हालांकि जरूर मिल जाएगा। ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल, हालांकि जरूर यहाँ पे विकेट गवाया है बगोदर प्रखंड ने, लेकिन रन रेट जो है वो काफी बेहतर इस समय। 3 ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर 40 रन। अब यहां से देखना है कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं विष्णुगढ़ प्रखंड के गेंदबाज। हालांकि विष्णुगढ़ में भी बढ़िया बढ़िया गेंदबाज अवेलेबल हैं, लेकिन देखना है कि गेंदबाजी किस तरह के करते हैं। शाही जमाल हालांकि इस समय बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 3 छक्के लगा चुके हैं। अभी तक के
इस पारी में। और फिर से एक बार और कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से 6 रन सीधे स्टेट में खेला हुआ शॉट। जी हाँ, तो यहाँ पे साहिद जमाल को 100 रुपए का पुरस्कार जरूर बशीर अंसारी की ओर से। और यहाँ पे इसी बीच एक डॉट गेंद आता हुआ, बिल्कुल अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। रंजीत गेंदबाजी कर रहे हैं और अनुभव है इनके पास भी। अब देखना है यहाँ पे थोड़ा दबाव महसूस करते हुए गेंदबाज वाइड आता हुआ एक और एक्स्ट्रा रन। बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी इस समय दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस बार फिर से इस तरह की गेंद से बचना होगा गेंदबाज को। साहिद जमाल बिल्कुल ऑन है इस छक्के के साथ। मैं बताऊं राजेंद्र, साहिद जमाल का व्यक्तिगत स्कोर 44, बिल्कुल 44 रन निजी स्कोर। 6 रन की दरकार अपने सेंचुरी के हाफ सेंचुरी के लिए। और इस तरह से एक और बाउंड्री आता हुआ, तो यहाँ पे गेंदबाज को इस समय बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की गेंदबाजी किया जाए। और मैं बताऊं राजेंद्र भाई आपको, साहिद जमाल को अब तक मेरे पास 300 पुरस्कार के तौर पर आ गए, जो स्पॉन्सर का भूमिका निभा रहे हैं बॉल का शाहनवाज और फिरोज जी। पुरस्कार देने वाले को भी बहुत बहुत सिर्फ 2 रनों की हौसला दरकार अफजाई करते हैं। 2 रनों की दरकार साहिद जमाल को, लेकिन उसका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है राजेंद्र भाई। उसी अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं इस बार। बिल्कुल यहां से विष्णुगढ़ प्रखंड के गेंदबाजों को कुछ सोच विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल सेट हो चुके हैं यहाँ पे साहिद जमाल। और जब शॉट लगाते हैं तो दर्शनीय शॉट रहता है इनका। और इस बार हालांकि मौका बन सकता था यहाँ पे, लेकिन पहुंच गए हैं। ओवर की समाप्ति, 1 रन जरूर पूरा किया। तो बिल्कुल साहिद जमाल का निजी स्कोर 49 रन। 1 रन की जरूरत है साहिद जमाल को अपने हाफ सेंचुरी के लिए। कुल स्कोर 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद। फिलहाल 49 पर बैटिंग कर रहे हैं कैप्टन साहिद जमाल। अब यहां से 4 ओवर का और खेल इस समय आना बाकी है। और एक अच्छी गेंद यहाँ पे, अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास। साहिद जमाल 49 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। 1 रन की दरकार है अपने हाफ सेंचुरी के लिए। देखना है किस अंदाज में अपनी 50 लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक वाइड आता हुआ। बिल्कुल यहाँ पे गेंदबाज का सोच है इस समय कि बल्लेबाज से काफी दूर रखा जाए गेंद को, लेकिन इसी बीच वाइड होता हुआ अगली गेंद फिर से तैयार है। इस बार रिवर्स आउट का प्रयास सफल हुए हैं बल्लेबाज। सर्कल को जरूर बीट किया है। और यहाँ पे एक बाउंड्री आता हुआ 4 रनों के लिए। और इसी 4 रन के साथ अपना निजी स्कोर 53 रन। और मैं बताऊं 5 छक्का और 4 चौके की मदद से ये रन बिल्कुल बल्ले के साथ अभिवादन करते हुए दर्शकों को एक
मुश्किल खतरा होता हुआ, बिल्कुल एक और बड़ा हिट आता हुआ, सीधा स्टेट में खेला हुआ शॉट 6 रनों के लिए। यहां पे विष्णुगढ़ गेंदबाज के लिए एक मुश्किल खड़ी करते हुए शाहिद जमाल जी जिस आक्रामक से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस बार हल्के हाथों से, हालांकि शॉट मिड विकेट सर्कल के अंदर ही फील्डर ने बॉल को उठाया, कोई रन नहीं। जबरदस्त बल्लेबाजी रहा है अभी तक इस पारी का। इस बार पटकी हुई गेंद शॉर्ट ऑफ लेन और अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। एक और रनों का इजाफा होता हुआ यहां पे। जबरदस्त बल्लेबाजी शाहिद जमाल के द्वारा इस बार ऑफ साइड की दिशा में। हालांकि सर्कल के फील्डर जरूर बॉल के पीछे गए हैं, लेकिन सफल नहीं हुए इस बॉल को रोकने में, और एक और बाउंड्री आता हुआ शाहिद जमाल के बैट से। अभी तक जो बल्लेबाजी रहा है शाहिद जमाल का, बिल्कुल वन साइडेड बल्लेबाजी कह सकते हैं। पूरी टीम का कमान संभाले हुए, कोई मौका नहीं दे रहे इस समय। 63 रन के निजी स्कोर पर है राजेंद्र भाई अभी शाहिद जमाल। बिल्कुल अच्छी गेंद बल्लेबाजी इस बार, अच्छी गेंद। हालांकि सेवेंटी 74 पर 1, 5 ओवर इज गो। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे सपोर्टर जो हैं वो बल्लेबाजों के लिए काफी सारे ऑफर, हैट्रिक छक्के पे 1000, जो भी बल्लेबाज इस कारनामा को करने में सफल होंगे, और विशेष करके शाहिद जमाल से उम्मीद तो जरूर है, लेकिन सभी बल्लेबाजों के लिए ऑफर है। और यहाँ पे सीधा स्टेट में खेला हुआ शॉट, काफी देर गेंद में हवा, सॉरी गेंद हवा में थी, लेकिन काफी दूर यहाँ पे फील्डर, और इसी बीच एक रन। हसन नवाज का बल्ला इस समय जरूर खामोश है, अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन शाहिद जमाल जब बल्लेबाजी कर रहे हैं तो और अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, वाइड लाइन पे थी, हल्के लेग साइड। सर्कल में खड़े फील्डर के द्वारा बॉल फील्ड किया गया, कोई रन नहीं। शाहिद जमाल फिर से तैयार हैं, इस बार क्लीन बॉल होते हुए, और इस तरह से शाहिद जमाल को वापस जाना होगा। बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी रहा। तिरसठ रन, 25 गेंदों का सामना किया और 63 रन का योगदान दिया अपने और अपने टीम के लिए। तो एक अच्छी स्थिति में खड़ा कर दिया है यहाँ पे
साहिल जमाल ने अपने टीम को। अब यहां से देखना है कि आने वाले बल्लेबाज बगोदर प्रखंड के किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि काफी बढ़िया स्थिति में इस समय, और कुल स्कोर 75 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छा मंच खड़ा करके दिया है अपने साथी बल्लेबाजों के लिए साहिल जमाल ने। छठा ओवर प्रगति पर लेफ्ट हैंड गेंदबाज नीरज को एक बहुत ही बड़ा सफलता हाथ लगा है। वहां पे कोई बाइक अगर स्टार्ट है, उसका लाइट आ रहा है, लाइट ऑफ कर दे लेग साइड की दिशा में। और यहाँ पे एक मौका क्या बन सकता है? जी नहीं, सीमा रेखा से बाहर 6 रन आता हुआ सुनील के बैट से बिल्कुल सेट होके आए हैं इस समय पवेलियन से। जैसे ही मौका मिला, देखा गेंद आगे है, जोर से बल्ला घुमाया और सीधा सीमा रेखा से बाहर। जी हाँ, दर्शकों को साहिल जमाल का कमी नहीं महसूस होने दे रहे हैं सुनील। लगता है अपने डगआउट से सेट होकर आए हैं। पहले ही बॉल पर 6 रन, अभी 600 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं मिस्टर सुनील। और बेहतरीन वापसी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। हालांकि बल्लेबाज जरूर इस गेंद पे ऑफ स्टंप से बाहर आकर लेग बनाकर मारने का प्रयास था, सफल नहीं हुए। सीधे जाके गेंद स्टंप से टकराई और वापस जाना होगा सुनील को। अब मिस्टर पवन 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। हालांकि हसन नवाज जो है काफी देर से क्रीज पर है, लेकिन ज्यादा बॉल उसको खेलने को मिला नहीं है। उसका बल्ला अभी तक खामोश है और दर्शक खामोश नहीं है, बल्लेबाजी का एंजॉय कर रहे हैं नॉन स्ट्राइक में खड़े रहकर। हालांकि मौका उतना ज्यादा नहीं मिला है हसन को, और बिल्कुल बल्लेबाजी का लुत्फ लेते हुए इस समय नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज। नीरज काफी लंबा रनअप लेते हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक सफलता जरूर इनके हाथ लगी है, साहिल जमाल का विकेट। और इस बार बेकार दिशहाइन गेंदबाजी, काफी बाहर, और एक एक्स्ट्रा रन आता हुआ। पवन बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। इस ओवर का आखिरी बॉल आना बाकी है। देखना है पवन किस तरीके से आखिरी बॉल को खेलते हैं, बाउंड्री या फिर सम्मान देते हैं, वो आने वाला फिलहाल समय बताएगा। और इस बार मिड ऑन के तरफ खेल दिए, उसके नीचे कोई खिलाड़ी नहीं और 4 रन। अंपायर का इशारा आता हुआ 1 टप्पे के साथ 4 रन। अब कैप्टन खुद मिड ऑन पर खड़े हैं बाउंड्री लाइन पर, रंजीत। हालांकि एक बहुत मजेदार खिलाड़ी है, हंसते रहते हैं। फिलहाल स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ राजेंद्र भाई 86, 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के समाप्ति के बाद। बिल्कुल एक बड़े लक्ष्य की ओर इस समय बढ़ता हुआ बगोदर प्रखंड। बाइक वाले को कहा जा रहा है कि कोई लाइट चालू, उसे बंद कर दे। भाई ध्यान दे थोड़ा। और या तो कांच अगर चमक रहा है तो थोड़ा सा क्रॉस कर दे। और इसी बीच एक और बढ़िया शॉट, लेकिन उतनी बढ़िया वहां पे फील्डर के द्वारा फील्डिंग। रंजीत अपना दूसरा ओवर और पारी का 7वां ओवर लेकर आए हैं। बिशुंगढ़ प्रखंड का कमान उसी के हाथों है।
और पवन ऑन साइड की दिशा में सीधा फील्डर के पास। एक रन हालांकि जरूर मिल जाएगा यहाँ पे फिलहाल। हसन नवाज के बल्ले से पहला 6 रन आता हुआ। बिल्कुल अभी तक नॉन स्ट्राइक में खड़े थे, जैसे ही मौका मिला सीधा सीमा रेखा से बाहर 6 रन। अब बगोदर प्रखंड का तेजी से स्कोर पड़ता हुआ 94 रन। और इस बार मिस हिट होता हुआ बल्लेबाज हसन नवाज। देखना है छक्के के बाद कितना कॉन्फिडेंस आता है। और इस बार सामने फाइन लेग पर जो फील्डर है वो सर्कल पर है, तो कोई रन नहीं। अभी भी 94 पर स्कोर रुका हुआ। अब इस ओवर का आखिरी बॉल आना बाकी। बचे से 7 गेंदों में देखना है बगोदर प्रखंड कितना रन जोड़ पाते हैं अपने टीम के लिए। और इस बार कवर की दिशा में बिल्कुल जबरदस्त प्रहार, सीधा सीमा रेखा से बाहर 6 रन इस अंतिम गेंद पे आता हुआ। और इसी छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा है 100 रन। 100 रन। राजेंद्र भाई, एक ओवर है। अगर सरिया प्रखंड जो पहले बैटिंग किया था 115 रन बनाया था, क्या बगोदर प्रखंड बना पाएंगे पिछले 6 गेंदों में 15 रन? बिल्कुल बिल्कुल एक प्रयास रहेगा बल्लेबाजों के द्वारा एक बड़ा ओवर बनाया जाए अंतिम ओवर को। अब देखना है कितना रन जोड़ पाते हैं। बेस्ट ऑफ बगोदर से आग्रह है कि आप पीछे रहें और पर्दे का ख्याल रखें। कमेटी किसी को नहीं बरतेगी भाई, कमेटी बहुत सख्त है। आजाद हिंद युवा क्लब, ये जो क्लब है बहुत ही, क्लब का जो निर्णय आता है बहुत ही कठोर और मजबूत है। अंतिम ओवर इस पारी का, हालांकि 7 ओवर का खेल हो चुका है। 100 रन जरूर बोर्ड पे लगा दिए हैं इस समय बगोदर प्रखंड ने। अब देखना है कि अंतिम ओवर में कितना रन जोड़ते हैं। अब देखना गेंदबाजी किस तरह से होती है विष्णुगढ़ के गेंदबाज के द्वारा। हालांकि गेंदबाज जरूर चाहेगा यहां से कि कम से कम रन दिए जाएं। तो तैयार हैं इस समय गेंदबाजी के लिए गेंदबाज। बिल्कुल अंतिम ओवर इस पारी का, 6 गेंदें शेष। और इस बीच हालांकि 2 रन का कॉल जरूर यहाँ पे, लेकिन उतने ही तेज फील्डर बाउंड्री लाइन से तुरंत बॉल उठाया और वापस भेजा। जी हाँ, काफी अच्छी फील्डिंग, 3 रन निश्चित तौर पर बचाए हैं अपने टीम के लिए। इसी अंदाज से फील्डिंग करना होगा बचे 5 गेंदों में, ताकि कम से कम स्कोर खड़ा कर पाएंगे बगोदर प्रखंड। हसन नवाज बिल्कुल तैयार है बड़े हिट के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा गेंदबाज के द्वारा रनअप में थोड़ी सी गड़बड़। अगली गेंद के लिए तैयार हसन, फुल टॉस लिया इस बार, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधा फील्डर के पास और एक ही रन हो पाएगा। तो अच्छी गेंदबाजी अभी तक, 2 गेंदें 2 रन। बिल्कुल अभी तक कोई मौका नहीं दिया यहाँ पे गेंदबाज ने। 2 गेंदें 2 रन। अगली गेंद फिर से फुल टॉस, गेंद सीधे स्टंप से टकराई और इस तरह से वापस जाना होगा बल्लेबाज को। जहां पे एक बड़ा हिट का मौका था
वहां पे अपना विकेट गंवा गए बगोदर प्रखंड के बल्लेबाज। अब यहां से इस पारी के शेष 3 गेंदें आने बाकी। काफी किफायती ओवर, बढ़िया ओवर रहा है अभी तक। 2 रन 1 सफलता। और अब क्रीज पर मनीष का आगमन होते हुए जी, छोटा पैकेज बड़ा धमाका कर सकते हैं। जी राजेंद्र, जब उतर रहे थे तो उस साइड का जो दर्शक था देखे हम बहुत खुश था, तालियों से उसको स्वागत करके भेजा है। क्या उसको खुश कर पाते हैं कि नहीं मनीष? नहीं नहीं जी बिल्कुल मनीष, हालांकि छोटा पैकेज बड़ा धमाका। और इस समय देखना है क्या करते हैं। अगली गेंद और इस बार नीचे रहती हुई गेंद। हालांकि कोई मौका नहीं कह सकते बल्लेबाज के साथ। काफी नीची रही गेंद। जबरदस्त गेंदबाजी कहना होगा। इस समय अंतिम ओवर जो है, अभी भी कोई भी मौका नहीं दिया है गेंदबाज ने बड़ा हिट लगाने का। 2 गेंदें आना बाकी इस पारी का। और एक और अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन गेंद। हालांकि सफल जरूर हुए बल्लेबाज इस गेंद को खेलने में। स्ट्रेट की दिशा, फील्डर उठाए थे तब तक 1 रन। क्या जबरदस्त गेंदबाजी रहा है। अंतिम ओवर। अंतिम गेंद, क्या बड़े हिट के साथ इस गेंद की। और सीधा, हालांकि संपर्क जरूर, इसके पीछे 2 फील्डर और रोकने में सफल हुए हैं। लेकिन इसी बीच 2 रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। और इसी 2 रन के साथ कुल स्कोर 105 रन। जीतने के लिए 106 रनों की दरकार बिशुनगढ़ प्रखंड को। तो निर्धारित 8 ओवरों में बगोदर प्रखंड ने यहाँ पे 105 रन का टारगेट दिया है विष्णुगढ़ प्रखंड को। अब देखना है कि किस तरह के बल्लेबाजी करते हैं विष्णुगढ़ प्रखंड। यहाँ से जो टीमें जीतेगी वो सीधा 9 तारीख को फाइनल खेलेगी सरिया प्रखंड से। और जो जीतेगी फाइनल उसके